हाय फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है लेट ए एक मैट्रिक्स दिया है जिसका एलिमेंट 1/√2 -2 0 1 एंड पी एक मैट्रिक्स दिया है cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। थीटा हमारा पॉजिटिव है। ये बी बराबर पी ट्रांसपोर्ट सी दिया है पी ट्रांसपोर्ट बी की पावर 10 एंड बी एंड द सम ऑफ all the diagonal element of C is m upon n where GCD mn बराबर 1 देन m प्लस n हमें बताना है। GCD का मतलब होता है HCF ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ये हमारा जो P मैट्रिक्स है वो एक स्पेशल मैट्रिक्स है। इसका P इंटू पी ट्रांसपोर्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। P बराबर हमारा दिया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पर इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा। इसका पी ट्रांसपोर्ट निकालते हैं। पी ट्रांसपोर्ट बराबर कॉस थीटा, दूसरे कलर से लिख लेते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। रो कॉलम में, कॉलम रो में चेंज हो जाता है। साइन थीटा कॉस थीटा। अब इंटू पी ट्रांसपोर्ट निकालने पर पी इंटू पी ट्रांसपोर्ट बराबर पी हमारा क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। पी ट्रांसपोर्ट हमारा क्या है, इसी का ट्रांसपोर्ट यहाँ पर कॉस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा, ये तो कॉस थीटा ही रहेगा। अब गुणा कराने पर क्या आएगा, बराबर कॉस थीटा कॉस इंटू कॉस स्क्वायर। इसका यहाँ पर हो गया, यहाँ पर ये यहाँ पर माइनस रहेगा ना, इसका ट्रांसपोर्ट यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर 1 हो गया। अब इसका गुणा है, इसका गुणा यहाँ पर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पर सॉरी उल्टा हो गया, क्या हो गया, इसका गुणा यहाँ पर। अब इसका कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पर माइनस साइन थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा है, एक प्लस का एक माइनस का कट के यहाँ पर 0 हो गया। और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये भी माइनस का है तो ये भी 0 हो गया। अब इसका गुणा साइन थीटा, इस साइन स्क्वायर हो गया, यहाँ पर कॉस थीटा कॉस स्क्वायर हो गया, ये दोनों मिलाकर 1 हो गया। तो ये हमारा पी इंटू पी ट्रांसपोर्ट, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। और हमें क्या दिया है, बी बराबर हमें दिया है बी बराबर दिया है पी ट्रांसपोर्ट। इसको निकालते हैं, बी बराबर दिया है पी ट्रांसपोर्ट। अब इसमें बी से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ये पी ट्रांसपोर्ट इंटू बी। अभी बी का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, पी ट्रांसपोर्ट इंटू पी ट्रांसपोर्ट। ये तो अभी को हमने निकाले पी इंटू पी ट्रांसपोर्ट, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, तो ए स्क्वायर हो गया, तो बी स्क्वायर बराबर हमारा क्या होगा, पी ए स्क्वायर। यहाँ क्या था, पी की पावर टी था ना, तो पी ट्रांसपोर्ट हो गया। अब क्यूब करने पर फिर बी से मल्टीप्लाई करने पर ये तो बी क्यूब हो गया, तो यहाँ से पी ए स्क्वायर पी ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर बी आएगा, बी की जगह ए फिर रखने पर, यहाँ ए फिर रखने पर क्या हो गया, पी ट्रांसपोर्ट।
ये तो फिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ये फिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ये हमारा ए इंटू ए क्यूब हो गया, पी ए क्यूब पी ट्रांसपोर्ट। एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं, जब बी की पावर 1 था तो यहाँ पर ए की पावर 1 था, बी स्क्वायर हुआ तो यहाँ बी स्क्वायर हुआ, यहाँ बी क्यूब हुआ तो यहाँ पे ए क्यूब हुआ। तो यदि बी की पावर 10 लेने पर तो यहाँ पर ए की पावर 10 हो जाएगा। यहाँ पर बी की पावर 10 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी ए की पावर 10 इंटू पी ट्रांसपोर्ट। अब जो हमारा समीकरण सी दिया है, अब इसे मान रखने पर सी बराबर क्या दिया है, पी ट्रांसपोर्ट, सी बराबर क्या है, पी ट्रांसपोर्ट हमारा बी की पावर 10 इंटू पी, बी की पावर 10 का मान रखने पर इसमें तो पी ट्रांसपोर्ट बी की पावर 10 का मान ए, पी ए की पावर 10 इंटू में ए पी हो गया, ये पी ट्रांसपोर्ट हो गया। तो हमारा ये तो हमारा आई हो गया, ये आई हो गया। तो यहाँ से सी बराबर क्या आ गया, पी ए की पावर 10। यदि पी इंटू पी ट्रांसपोर्ट आई है तो यहाँ से पी ट्रांसपोर्ट इंटू पी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये भी पी इंटू पी ट्रांसपोर्ट ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका ये पहले है ये बाद में है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा जो आया उसको लिखते हैं, सी की पावर सी बराबर ए की पावर 10 दिया है। अब हमारा ए क्या है, ए बराबर 1/√2 - 2 0 1, 1/√2 - 2 0 1। अब ए स्क्वायर निकालने पर ए स्क्वायर बराबर 1/√2 - 2 0 1, फिर इसी को लिखने पर 1/√2 - 2 0 1। अब गुणा कराने पर क्या हो जाएगा, ये 1/√2 तो 1/2 हो गया गुणा होने पर। अब -2 का गुणा 0 से होगा तो 0 हो जाएगा। अब ये 1/√2 एंड -2 से गुणा होगा तो ये 2 से 2 कट जाए, ये रूट में आ जाएगा तो -2√2 हो गया। और 2 का गुणा तो 1 से होगा तो ये -2 हो गया। अब 0 गुणा इससे होगा तो 0, 1 का गुणा 0 से ये 0 हो गया। और ये 0 का गुणा -2 से तो 1 का 1 से तो 1 हो गया। ए स्क्वायर हमारा ए हो गया। ए क्यूब फाइंड करने पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हमारा क्या है, ए स्क्वायर हमारा 1/2 0 -2 रूट में -2 1, ए स्क्वायर होगा। ए हमारा क्या है 1/√2 -2 0 1, ये हमारा ए था। अब ए क्यूब फाइंड करने पर इसका गुणा यहाँ पर होगा तो 1/2√2 हो जाएगा इसका। अब फिर इसका गुणा 0 से होगा तो 0 हो जाएगा। फिर 1/2 का गुणा 2 से होगा तो कट के तो -1 हो जाएगा। अब इसका गुणा 1 से होगा तो ये -2√2, यहाँ पर ये -2। अभी ये तो 0 का गुणा 1/√2 से तो 0, 1 से 0 ये तो 0 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, तो ये जो दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट है 1, ये तो हमेशा कांस्टेंट रह रहा है। तो यहाँ से ए की पावर 1 था तब भी 1 है, स्क्वायर है तब भी 1 है, ए क्यूब है यहाँ पर ए क्यूब है तब भी 1 है। और यहाँ हमें डायगोनल पूछा है ना, तो हम डायगोनल वाले देख रहे हैं। तो
ए की पावर 1 था तो ए 1/√2 था। ए की स्क्वायर हुआ तो ए 1/2 हुआ। ए की पावर क्यूब हुआ तो ये 1/2√2 हुआ। तो ये हमारा क्या बन रही है, जीपी बन रही है। अब हमें कहाँ तक जाना है, ए की पावर 10 तक जाना है ना, ए की पावर 10 तक जाना है। तो एक जीपी का 10वां टर्म क्या हो जाएगा, जी10 बराबर ए इंटू आर की पावर n-1। तो 10 है तो 1 एक घट जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो ए हमारा क्या है, अब अगले पेज पे ले लेते हैं। जी10 बराबर ए हमारा क्या था, कहाँ गया ए हमारा, इसमें कहाँ गया है, ए हमारा 1/√2 था, यहाँ पर 1/√2। अब कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, 1/√2 से 1/2 भाग देंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, 1/√2 आ गया। तो इस कॉमन डिफरेंस भी 1/√2 है। अब इसकी पावर हमें 9 करना है। तो हमारा क्या हो गया, तो 1/√2 एट इट इज 1/√2 एट इट इज ये 1 की पावर 2√2, ये कितना हो गया 16 इंटू 1/√2। और ये 2 √2 तो √2 से ये तो 2 हो गया, √2 खत्म हो गया तो 16 दूना 32 आ गया। जी10 बराबर 1/32। अभी ए की पावर 10 हमारा क्या हो जाएगा, ए की पावर 10, यहाँ पर 10वां टर्म क्या हो जाएगा, ये 32 है, 1/32 ए 1, ये तो 0 है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। तो हम अब पूछ रहा है इसका डायगोनल एलिमेंट्स हमारे कौन हो जाएंगे, ये वाले 1/32 + 1। तो ये हमारे इन तीनों को जोड़ना है तो 1/32 + 1 ये कितना हो गया 33/32। अब सी का मान क्या दिया है, सी हमारा m/n था। अब यहाँ से सी का मान क्या आया 33/32 ने 22 32। अब m/n इसका GCD भी 1 है, HCF 1 है। तो यहाँ से दोनों को जोड़ने पर 33 + 32 कितना हो गया हमारा 65। यहाँ से हमारा 65 आ गया। तो हमारा फाइनली कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 65। इसमें कौन सा है, डी ऑप्शन हमारा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।